आदिवासी समुदायों को सरकार शराब पिलाएंगे। हमारे झारखंड पर जिस तरीक़ा से जो शराब नीति बनाई गई है दोस्तों, इस मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे झारखंड पर अब आदिवासियों को नाश करने से कोई नहीं रोक सकती है। क्योंकि झारखंड सरकार क्या कर रहे हैं आज के तारीख पर, आपने उनकी महिलाओं को तो 2500 रुपये तो दे ही रहे हैं, फिर पुरुष कमाने की क्या हो सकता है। हर महीना 2500 रुपये दे रहे हैं। अब उसके पुरुष को अब नशेड़ी गंजेड़ी बना के समाज के भीतर पर रख के छोड़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है। जिस शराब से पूरा बिहार बर्बाद होते हुए आपने देखा होगा, हमारे झारखंड के बगल राज्य, और उस इलाके पर वही शराब को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब वक्त बदल गई, समय बदल गई, तो उस बिहार में भी फिर से शराब बिक्री करने के लिए फिर से कानून बनाया गया, फिर से नियम बनाया गया। और आज के तारीख पर भी हमारे झारखंड पर भी उनकी महिलाओं को तो 2500 रुपये दे ही रहे हैं, फिर पुरुष कमाने की क्या हो सकता है। अब खाने पीने के लिए ही अब हर एक गांव पर, आदिवासी बहुल इलाके पर अब सरकार शराब का ठेका देगी, शराब का दुकान लगाएगी। अब पियो, आप जितना मन मर्जी करना पीना है, जो करना आप पियो। अब पी पा के आप सुते रहो, क्योंकि हर महीना 2500 रुपये तो अब महिलाओं को तो अब दे रही है। अब कमाने खाने की क्या हो सकता है। दोस्तों, इस नीति से क्या हमारे झारखंड में परिवर्तन आ सकती है, क्योंकि आज से कई दशक पहले उसी बहुल इलाके पर आदिवासी महिलाएं शराब बंदी को लेकर के विरोध करते हुए आपने भी देखा होगा, आज से 2 साल 3 साल पीछे। ज़रा सोचिए, आज उसी गांव पर अगर शराब की दुकान अगर लग जाती है तो वाकई क्या होगी, क्योंकि उस शराब की दुकान से सरकार की रेवेन्यू तो बढ़ेगी ही। अब भैया, एक तरफ से सरकार पैसा देगी, दूसरी तरफ से सरकार पैसे लेगी, और यही तो सिद्धांत है। और झारखंड सरकार का यही सिद्धांत है, क्योंकि हमारे जितने भी जो पैसा है वो बाहर कोई और नहीं जा सके, और कोई भी अन्य जगहों से जो इस नशेड़ी गंजेड़ियों के द्वारा खर्चा किया जाता है ना, इन सारे पैसाओं को सरकार के फंड पर आ सके और सरकार हमारे झारखंड की कुछ अर्थव्यवस्था संभाली जा सके। क्योंकि कुछ आंकड़े के अनुसार शराब से पूरा कईयों का बर्बाद होता हुआ भी आपको दिखेगी घर परिवार। लेकिन उसी शराब से आज सरकार रेवेन्यू उठाने पर खुद को मजबूर हो गई है, क्योंकि झारखंड पर और कोई चारा नहीं है भैया। क्योंकि पिछले कई दशक से हमारे इस झारखंड पर नशेड़ी गंजेड़ियों को तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती है ना। कोई भी किसी को खिलाने पिलाने या फिर क्या कुछ खाएगा, क्या कुछ पिएगा, इस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती है। और इस तरह की कानून तो कहीं पर भी बनाया नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को क्या कुछ खाएगा, क्या कुछ पिएगा, उस पर प्रतिबंध करने के लिए कानून कभी नहीं बनाया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान पर रख कर के आज के तारीख पर झारखंड सरकार ने क्या किया है, शराब नीति बना दिया गया कि जाओ आप, मैंने गांव पर आप शराब खोल कर रखा, आप जाइए, सुबह शाम आप खा पी करके आप पड़े रहिए। जितना भी जो भी आपकी बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेवारी तो हमारी है। हर तरीक़ा से हमने रिस्क ले रखा है, बच्चों पढ़ाने से लेकर के तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आपने देखा होगा, पुलेबाई योजना, लाडली योजना, ना जाने कई योजनाएं चल रही है हमारे झारखंड सरकार की तरफ से। अब बाकी लोग क्या करेंगे, हर महीना 500 रुपये तो 2500 रुपये तो दे ही रहा है, हर महीना 5 किलो चावल तो दे रहा है। अब जाओ, अब शराब पी कर के आप सुते रहो, और यही चाहती है हमारे झारखंड की सरकार। ज़रा सोचिए, क्या ये शराब नीति से हमारे झारखंड सुधार हो पाएगी?
लेकिन रेवेन्यू तो उठाएगी पक्का, ये तो तय है। और इस रेवेन्यू से पूरा झारखंड की अर्थव्यवस्था पर सुधार तो आएगी ही, लेकिन इस सुधारती हुई हालात में क्या आदिवासी समुदाय की परिवार, उनकी समाज पर असर पड़ सकती है? क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब गांव देहात पर जब शराब जब दुकान बिछी जाएगी, शराब जब दुकानें लगाई जाएगी, तो कोई भी बच्चे से बूढ़े से लेकर के कोई भी आसानी से खा पी कर के मस्त ठुल रह सकता है। ज़रा सोचिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोस्तों, आपको सचेत होने की आवश्यकता है। कहीं इस शराब नीतियों की वजह से आप आने वाले पीढ़ियों को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि इस शराब नीति से गरीबों की तो पक्का नुकसान होगी ही। जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब की कोई नुकसान नहीं होगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता। और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं, वो लोग तो शराब नीति से बर्बाद होंगे। क्योंकि बिना शराब पिए वो लोग का परिवार नहीं चलता है, बिना शराब पिए उन लोगों का जीवन नहीं चलता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं, और इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए शराब नीति हमारे झारखंड पर स्थापित की गई है। ज़रा सोचिए। लेकिन इस शराब नीति से क्या वाकई हमारे झारखंड को कुछ भला मिलेगी? जिन महिलाओं को 2500 रुपये दे रहा है, उनके पतियों से तो टैक्स तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उनके पत्नियों को तो कौन देगा? और वही पत्नियों को पालने के लिए ही उसके पतियों को शराबी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर टैक्स कहाँ से उठाएगा?